Good morning, students. In our second lecture of graph, we will first complete the problem which we have already started in previous lecture. So let's finish that problem. And students, in today's lecture, we will more elaborate some concept related to graph. So let's start. Here, in this previous problem, as you studied that, I told you that we can make the graph so that we can address the location of a point situated in a plane surface with respect to a reference point. मतलब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ का बेसिकली हमारा यूज क्या था, ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये एक्सेस से हम लोग किसी प्लेन पर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था कि जैसे ये आपका चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट का आप एक रीजन मान लीजिए, पूरा आपका ये रीजन एरिया दिख रहा है, इस एरिया पर किसी भी पोजीशन को आपको अगर क्या करना है, उसका एड्रेस करना, उसको लोकेट करना है, तो आप क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट से एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग आप उस पॉइंट की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। सो इट इज द यूज ऑफ दैट ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने एक रेफरेंस, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन मैंने कंसीडर किया है, और ये रेफरेंस पॉइंट आपका कहीं पर भी आप एज्यूम कर सकते हैं। आप रेफरेंस पॉइंट इस कॉर्नर को एज्यूम कर सकते हैं। आप रेफरेंस पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि इसको हाफ बी से एक लाइन ड्रॉ करिए, फिर हाफ एक लाइन हॉरिजेंटली ड्रॉ करिए, वो जो पॉइंट आएगा दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट वुड बी आल्सो, दैट वुड ओनली बी द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफ, इट मींस ओरिजिन, कैन बी एग्जिस्ट इन एनीवेयर इनसाइड द रीजन। ये कहीं पर भी हो सकता है आपका उस रीजन में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाई, एक्स एक्सेस, एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये दोनों लाइन जहां पर क्या होती हैं, कट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, इट मींस दैट इज आवर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और मैंने कई सारी लोकेशंस को लोकेट करके आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल आपको सिंपली दिया था कि आप इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करिए, यहाँ पर ड्रॉ करिए, 2,3, 3,5, 4,6 एंड 5,9। दीज आर द 4 पॉइंट्स विच वी हैव टू प्लॉट ऑन दिस graph, and this coordinate axis, on using this coordinate axis and reference point, and we have to join them so that we can make a picture, and that picture is called graph। ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि पहले तो हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को, ये दोनों हमारी जो परपेंडिकुलरली एक्सेस हैं, इन दोनों एक्सेस को स्टूडेंट्स पहले हम मार्किंग करते हैं, और मार्किंग का अपना एक क्या होता है, रूल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि मैंने एक्स एक्सेस में 2 सेंटीमीटर के कट बराबर क्या किए थे, बना लिए थे। देखिए यहाँ पर ये आपका 0 है, ये आपका कितना सेंटीमीटर है, 2। नेक्स्ट भी आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। और जो 2 सेंटीमीटर के जो इक्वल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इनको मैंने 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ब्लॉक, मतलब ये पोर्शन कितना है, 1 है 2 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट वाला जो वो भी 2 सेंटीमीटर, वो क्या है, वो भी 1 पोर्शन, यानी नंबरिंग कर दी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। सिमिलरली हम लोगों ने वाई एक्सेस पर भी एक रूल अप्लाई किया, एंड द रूल फॉर वाई एक्सेस कुड बी सेम, कुड बी डिफरेंट। तो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने, यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए मैंने पर्टिकुलरली क्या किया था, दोनों को ही क्या किया था, सेम लिया था। तो यहाँ का भी रूल वही था। देखिए 2 सेंटीमीटर के मैंने क्या किए थे, स्केल से कट किए थे, ऐसे ही नहीं रफली कट करना है आपको। उसके बाद फिर यहाँ पर नंबरिंग करी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये नंबरिंग भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रूल क्या ले रहे हैं उसे आपको साइड में लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो काम है आपका ड्रॉ करना ब्लॉक को कोऑर्डिनेट एक्सेस पे, ये आप एक ब्लैंक पेज के लिए है। लेकिन अगर आपके पास आप ये वर्क उसमें करते हैं, ग्राफ पेपर में करते हैं, तो ये बहुत ही इजी है। वहां पर आपको ऑलरेडी छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे। सबसे स्मॉल ब्लॉक्स, आप ग्राफ पेपर आपने कभी देखा हो तो उसको ले आइए, उस पर देखिए स्मॉल ब्लॉक्स हैं, फिर कई सारे स्मॉल ब्लॉक, 5 का ग्रुप बन के एक बड़ा सा ब्लॉक बनता है। उसके अंदर लाइन से आप हॉरिजेंटली देखेंगे तो आपके 5 ब्लॉक्स, उससे भी बड़ा एक बड़ा सा ब्लॉक होता है जिसमें 10 ब्लॉक्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, रूल डिसाइड करते हैं कि 5 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 1 या 10 स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो भी हमें वहां पर रूल लेना होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम विच वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे मैथ्स नहीं, आपको बेसिकली एक आइडिया फिजिक्स का देना था, मोशन चैप्टर में जो ग्राफ थे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो फिर मैंने क्या किया, मुझे ये पॉइंट क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। तो मैंने क्या किया, मार्किंग कर ली एक्स एक्सेस पे भी और वाई एक्सेस पे, इसको भी मैंने कैलिब्रेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है 2,3। मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट एक्स एक्सेस, दूसरा पॉइंट वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, रेफरेंस पॉइंट से। तो 2 पर जाइए, 1 और 2 यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप 2 पर आएंगे यहाँ पर आपको एक स्केल से, किससे, स्केल से रखकर एक हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन, सॉरी एक वर्टिकल लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है इस एक्स एक्सेस के, वाई एक्सेस के पैरेलल, वाई एक्सेस के पैरेलल आपको इस 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। तो आप करेंगे क्या, आप सिंपली स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे पैरेलली वाई एक्सेस के, और इसके बाद लाइन को आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद ऐसे फिर इसका सेकंड पॉइंट क्या है, 3 है। तो 3 आपका कहां पर है, वाई एक्सेस पे। तो वाई एक्सेस पे आ जाइए। वाई एक्सेस पे जैसा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आप अपनी स्केल को रखेंगे। अब आप एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे आप रखेंगे इस तरीके से, ये आपका एक्स एक्सेस के पैरेलल आपको दिख रहा है स्केल, और इसके बाद यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर क्या होंगी स्टूडेंट, मीट होंगी, दैट पॉइंट वुड बी अवर 2,3 वुड टेल अस द एड्रेस ऑफ 2,3, यानी उस पॉइंट की जो लोकेशन होगी, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, दैट वुड बी 2,3। सेम वर्क आप 3,5 के लिए करेंगे। देखिए मैंने किया है 3 के लिए एक लाइन ड्रॉ करी है वाई एक्सेस के पैरेलल, फिर 5 पर एक्स एक्सेस के पैरेलल, ये यहाँ पर आपका 3,5। सेम फॉर 4,6 एंड 5,9। और जितने भी सारे पॉइंट आपको मिल रहे हैं, इनको आप फिर क्या करेंगे, स्केल से क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो देखिए मैंने ओरिजिन से पहले इसको ज्वाइन किया है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऐसे, फिर आप ए से बी को ज्वाइन करेंगे, फिर बी से सी को, सी से डी को, ठीक है। तो इससे जो आपका ग्राफ स्टूडेंट बनकर आएगा, दैट ग्राफ वुड बी योर करेक्ट ग्राफ एंड एक्चुअल ग्राफ। समझ में आ रही बात। तो ये आपका करेक्ट प्रोसीजर है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं। सो I think you have cleared idea about the graph, how we draw the graph, and we would clear the concept of the graph. So let's start with our particular problem of the physics, which is distance and time graph. So distance and time graph को हम लोग start करते हैं, और ग्राफ आप और भी बना सकते हैं घर पर, उसको प्रैक्टिस करिए। चलिए चलिए अब हम लोग स्टूडेंट बात कर रहे हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ की। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अवर टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द सेम प्रोसीजर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाऊंगा। चलिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाता हूं। उसके लिए मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं। तो ये मेरी होगी आपकी वाई एक्सेस, दिस इज अवर वाई एक्सेस। और एक लाइन और बनाऊंगा परपेंडिकुलरली इस लाइन के, देखिए ये देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर मैं एक लाइन और बनाऊंगा जो इसको कट करते हुए जाएगी, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सेस। सो इट इज अवर एक्स एक्सेस, दिस इज अवर एक्स एक्सेस एंड दिस इज अवर वाई एक्सेस। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज अवर एक्स एक्सेस एंड दिस इज अवर वाई एक्सेस। अब मुझे बनाना है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है या इसको समझना है, तो मैं सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करने आ रहा हूँ। मैं डिस्टेंस को वाई एक्सेस पे ले रहा हूँ और टाइम को एक्स एक्सेस पे। तो ये जो एक्स एक्सेस थी, अब ये किसकी एक्सेस बन जाएगी, टाइम की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइम, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मेंशन कर दिया डिस्टेंस। तो आई हैव राइट डिस्टेंस इन द वाई एक्सेस एंड टाइम इन द एक्स एक्सेस। सो द वाई एक्सेस वुड बिकम distance representing the distance and the x axis representing the time. So this is our reference point, origin 0, 0, you know. So here we are writing the coordinates of origin 0, 0. Okay, चलिए अब ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, यू हैड रिक्वायर्ड पॉइंट्स, यू हैव रिक्वायर्ड
पॉइंट्स। ठीक है, आपको पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, चलिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट, पहले तो मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ, तो इसके लिए मुझे रूल चाहिए। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 सेंटीमीटर का, कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स ले लिए, और 2 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया 1 सेकेंड, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेकेंड। अब ये आप देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेकेंड, ये रूल किसके लिए है, एक्स एक्सेस के लिए है या वाई एक्सेस के लिए होगा, दिस इज फॉर एक्स एक्सेस बिकॉज हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग टाइम। सो 2 सेंटीमीटर के जो ब्लॉक होंगे यहाँ पर वो 1 सेकेंड के इक्वल हैं। सिमिलरली वी आर टेकिंग फॉर डिस्टेंस, यहां पर मैं ले लेता हूं, तो यहां पर सेम मैं रूल ले रहा हूं, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका यहां पर मैं ले लेता हूं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, फॉर वाई एक्सेस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, फॉर एक्स एक्सेस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहां पर रूल अलग अलग है, दोनों डिफरेंट एक्सेस है, तो फॉर एक्स एक्सेस और दिस इज फॉर वाई एक्सेस, फॉर वाई एक्सेस। ओके, चलिए ग्राफ बनाते हैं। सपोज पहले मैं इसको मार्किंग कर लेता हूं, देन वी विल मेक द ग्राफ। तो मार्किंग के लिए स्टूडेंट्स यहां पर मैंने इसको 0 पे रखा, 2 सेंटीमीटर के कट करने हैं। दिस इज अवर फर्स्ट 2 सेंटीमीटर, दिस इज अवर फर्स्ट 2 सेंटीमीटर, दिस वन फर्स्ट 2, देन 4, देन 6, then 8, then 10, 12, 14, 16, 18, 20। सो अब यहां पर वैल्यू देनी है, तो 2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, यानी फर्स्ट आपका 1 सेकेंड, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 सेकेंड्स। तो टाइम यहाँ पे सेकंड है, तो आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट में सेकंड भी लिख दीजिए, सेकंड। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी करते हैं, वाई एक्सेस पे भी डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा 21, तो 2 के गैप पे यहाँ पर भी देना है, तो दिस इज 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस वन इज 4th, 5th, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so this one is 2 सेंटीमीटर 1 मीटर, यानी ये हमारा 1 मीटर। ये मीटर में तो ब्रैकेट में हम यहाँ पर m लिख देते हैं, मीटर 1, दिस वन इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए पहला ग्राफ जो मैंने आपको बताया था वो तो बहुत ही इजी है। सपोज स्टार्टिंग में यहां पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, 0 सेकेंड का आपका वो मतलब पता है, टाइम इक्वल टू 0 को मैं आपको बता चुका हूं ऑडियो में। t इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि यहां पर आपने ऑब्जर्व करना क्या किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है, जस्ट स्टार्ट किया, तो दैट इज t इक्वल टू 0 पॉइंट। और t इक्वल टू 0 में जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया है, तो कोई ऑब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका किसी रेफरेंस पॉइंट से, किसी इनिशियल पॉइंट से आपका क्या कुछ डिस्टेंस पे है, और वो डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली, द ऑब्जेक्ट इज एट 6 मीटर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, तो दिस इज 6 मीटर। तो t इक्वल टू 0 पर वो कितना था आपका 6 मीटर पे। ठीक है, देन आफ्टर 1 सेकेंड यू हैव ऑब्जर्व दैट इट इज ऑल्सो ऑन द सेम डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस इज ऑल्सो 6, तो 1 सेकेंड पर भी क्या है डिस्टेंस 6 है। तो फिर आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड पे 6 है, यानी आपका पॉइंट बन गया 1,6। पहला आपका क्या होता है एक्स एक्सेस का, तो आपको टाइम है एक्स एक्सेस में 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी है 6 है। तो ये देखिए, इसके लिए आप 1 सेकेंड पे फिर क्या करेंगे, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो ये आपकी पैरेलल लाइन ये आ रही है, ये दिस वन इज पैरेलल लाइन। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहां से 6 से इस तरीके से मीट करा देंगे, तो ये पॉइंट आपका आ गया 1,6। ठीक है, सिमिलरली 2 पर भी आपका है वही सेम पॉइंट है, तो ये आपका 2 पर भी 6 है, 3 पर भी आपका क्या है 6 है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को अब मैं क्या करने आ रहा हूं, ज्वाइन करने आ रहा हूं। यहां से मैं इन सभी को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, दिस वन। सो स्टूडेंट यू आर सीइंग हियर दैट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एट द same distance, at t equal to 3 object is at the same distance,
एंड सो ऑन फॉर द 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 4 सेकेंड पर भी आप देख रहे हो 1 सेकेंड पर भी उसकी डिस्टेंस क्या है, रेफरेंस पॉइंट से 6 मीटर है, 2 सेकेंड पर भी 6 मीटर है, 3 पर भी क्या है 6 मीटर है। सो ये ग्राफ आपका क्या है, इट इज अ पैरेलल लाइन, इट इज अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस, इट इज अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस। आप देख रहे हैं वाई एक्सेस के सॉरी एक्स एक्सेस के पैरेलल ये आपकी क्या आ गई, लाइन आ गई। सो द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज दिस लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सेस। सो व्हाट आई एम सपोज टू डू हेयर, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें कंक्लूजन क्या निकालना है, आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो दिस ग्राफ सिंपली रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो I think you have clear idea about distance and time graph when the graph is a parallel line to the time axis. Okay, so our second case for the time distance and time graph is, अब सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैंने रफ कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो मार्किंग है ये आपका, ये बिल्कुल क्या है आपका सेम है, तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। तो सेकेंड कंडीशन मेरी क्या है, उसके लिए मैं कुछ आपको वैल्यूज दे देता हूँ। चलिए, फर्स्ट वैल्यू है इन केस 0 पर, जब आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जेक्ट आपका क्या था, इनिशियल पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से मान लीजिए 6 मीटर पे ही था, तो 0,6 योर फर्स्ट पॉइंट वुड बी 0,6। t इक्वल टू 0 पर आपने कहां पर देखा, ये 6 मीटर पर। उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड इसकी डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, 6 to 7, तो 1 पर आपकी क्या हो गई 1,7। नेक्स्ट 1 सेकेंड में, आफ्टर 1 सेकेंड आपने देखा यहाँ पर, यानी कि 2 सेकेंड पर आपने देखा, तो 2 सेकेंड पे ये कहां पे पहुंच गया, 8 मीटर की डिस्टेंस पे। नेक्स्ट 3 मीटर पे आपने 3 सेकेंड में देखा, तो ये आपका हो गया 9। तो आई एम कंसिडरिंग दीज 4 पॉइंट एंड वी आर मेकिंग द ग्राफ। सो 0,6 का पॉइंट लोकेट करते हैं। 0,6 स्टार्ट कहां से करते हैं, ओरिजिन से। 0 का मतलब है आपको कहीं पर भी मूव नहीं करना है, एक्स एक्सेस पे आपको वहीं पे रहना, बिकॉज 0 इज हेयर। सो 0 पे कहीं पे भी मूव नहीं करना है। 6, अब बची बात 6 की, तो 6 कहां जाएगा, y पर, तो आपको +6 है तो ऊपर साइड में आना है, दिस इज द 0,6 पॉइंट, दिस इज 0,6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज 1,7। 1 कहां पर आपका, ये है 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, और वैल्यू क्या है आपकी, y एक्सेस पे 7 है, तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, 7 सीधी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहां से एक लाइन आपकी ड्रॉ होगी, 7 से ड्रॉ होगी। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट, कट करेंगी, दैट पॉइंट वुड बी 0,1,7। यहां पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आपका 7 है, 7 से एक पैरेलल लाइन आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, दिस इज योर फर्स्ट 1, एंड ये आपका ये, सो दिस वन इज योर 1,7, दिस वन इज योर 1,7। 1 से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और 7 से एक आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दोनों जहां लाइन जहां पे मीट होंगी, दिस इज योर 1,7। नेक्स्ट इज 2,8, दिस इज 2, तो 2 और दिस इज 8, तो यहां से आपने एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करी, दिस इज योर पैरेलल लाइन 2 एंड दिस इज 2, तो यहां से भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइन स्टूडेंट जहां पर क्या होंगी, मीट होंगी, दैट वुड बी योर सेकेंड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट 2,8। सिमिलरली 3,9, दिस इज 3, दिस इज 9, सो 9 से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डैश लाइन आई एम ड्रॉइंग, ये देखिए। इसके बाद 3 से भी आप लाइन, ये काम आप स्केल से करेंगे स्टूडेंट, दिस विच आई मेकिंग रफली, यू आर डूइंग दिस वर्क विद द हेल्प ऑफ स्केल, this is 3,9. So you have these 4 points. Now finally what would you do, you would join them with the scale also. So इसको ज्वाइन करते हैं जिस तरीके से भी, देखिए मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये एक सिंगल लाइन पे ही आ रहे हैं, तो मैंने इनको ज्वाइन किया, so it is making a line this, it is making a line this here. So are you seeing here, this is getting a line, this is getting a line, this is a straight line and it is also not parallel to any axis. So यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, इसको भी समझ लेते हैं। ग्राफ तो आपका बन गया, इट इज अ लाइन विच इज नॉट पैरेलल टू एनी एक्सिस। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ये है, आप देख रहे हैं 0 जब आपने कंसीडर किया था तब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 6 मीटर थी, आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई 7 मीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इस
डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स देयर इज अ मोशन, वहां पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, और उसकी जो है डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, एक चीज और है आपका यहाँ पर, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कितना टाइम ड्यूरेशन है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ, 1 मीटर का। देखिए 0 से 1 पर 6 to 7, 0 से 1 यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर की डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट देखिए 1 से 2 पर, 1 से 2 पर आप देख रहे हैं, फिर 7 to 8 हो गया, यानी फिर आपका 1 मीटर। इट मीन्स डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो यहाँ पर जो चेंज है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो आपकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है। चलिए, और इस ग्राफ से आप स्टूडेंट जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, इससे आप क्या कर सकते हैं, स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे आप स्पीड फाइंड करेंगे, तो ये ग्राफ आपका देख रहे हैं कांस्टेंट स्पीड है, इसीलिए आपका ग्राफ कैसा आया है, ये ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसी में बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। सपोज फर्स्ट आपका 0,5 है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड को। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड। अभी स्पीड मैं फाइंड करूंगा 0,5। नेक्स्ट पॉइंट आपका मान लीजिए आपका 1,7, देन नेक्स्ट पॉइंट 2,8, 2,10। ठीक है, यहां तक मैं ले लेता हूं, चलिए बनाता हूं। तो 0,5, 0 ये है आपका, यहां से स्टार्ट करेंगे, 5 पॉइंट आपका ये है, तो दिस इज 0,5। नेक्स्ट आपका क्या है, 1,7, 1 ये है, 7 आपका ये है, तो ये है आपका 1,7 का पॉइंट हो गया। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 7, तो दिस इज 1,7। यू हैव ऑलरेडी 1,7, 1,7 पॉइंट आपके पास पहले से ही था। अब लास्ट आपका क्या है, 2,10, दिस इज 2, 10 के लिए आपको यहां से एक लाइन पैरेलल बनानी पड़ेगी। तो हियर आई एम ड्रॉइंग इट एंड दिस इज 2, आई एम इंक्रीजिंग इट एंड दिस इज अवर 2,10 पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको आप स्केल से ज्वाइन करते हैं, स्केल से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए ये एक लाइन पे आपको नहीं दिख रहे हैं, तो पहले मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, देन फाइनली इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं ऐसे। ठीक है, इसको भी मैं इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूं, इस तरीके से। चलिए थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मैंने ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, दिस ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, here this is our 0,5, 1,7 and this is 2,10. So you are seeing that this graph, this second graph, this is first graph and this is second graph, it is not a straight line. So here the speed is not constant, not constant speed, not constant speed, speed is changing here, speed is चेंजिंग है। आप देख रहे हैं यहां से यहां तक था, ये पोर्शन आपका क्या है, स्ट्रेट है, फिर यहां से टिल्ट हो गया ये,